जय हिंद साथियों। आज के वायरल वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हम ऊपर से नीचे की ओर भारत की ओर चलेंगे और धीमे धीमे सभी राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के नॉर्थ में तो आपको सबसे ऊपर एक राज्य मिलेगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले इसका नाम जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं एलए से लद्दाख, उसके नीचे आप देख पा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, उसके ईस्ट में उत्तराखंड, जिसे यूके से हमने लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, और बीचों बीच छोटा सा आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है। उसके थोड़ा नीचे की साइड आएंगे बाजू में तो राजस्थान, और राइट में यूपी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। तो हमने देखो कौन कौन से देख लिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड मतलब यूके, राजस्थान, यूपी। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा लोकेशन के बारे में समझ में आ रहा है ना साथियों। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और एक अंगूठे का निशान आ रहा होगा तो उस पर लाइक भी करें, इतना तो बनता है ना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब हम यूपी के राइट में जाएंगे तो हमें बिहार दिखेगा। कौन सा स्टेट दिखने वाला है? बिहार, देखिए। फिर इसके बाद बगल में आप जाएंगे तो सिक्किम, सिक्किम के बगल में आप आएंगे तो आसाम, आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य? मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के इधर साइड त्रिपुरा, त्रिपुरा की ऊपर की साइड आप देखेंगे मेघालय। फिर इधर की साइड चले आएंगे, फिर आपको कौन सा मिलने वाला है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के वेस्ट में झारखंड, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। फिर आपको अपना हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश तो दिख ही गया। फिर इसके इधर आप देखेंगे गुजरात। फिर हम धीमे से नीचे की ओर बढ़ते हैं और राज्यों को पढ़ लेते हैं। तो आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, जो कि मैंने एमएच से इसको रिप्रेजेंट किया है, एमएच। ठीक है, और टी मतलब यहाँ पर टीजी होना चाहिए था, मतलब तेलंगाना। इसके नीचे है कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा, जीए, यहाँ पर एपी से आंध्र प्रदेश, इसके नीचे तमिलनाडु, और भी आपको नीचे दिखेगा जो कि इधर की साइड है अपना केरल। तो आपको ये सारे के सारे राज्य समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा हम अभी इनको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन से अपन ने पढ़े क्विज से। सबसे ऊपर से नीचे की ओर हम आए थे। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा था? लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे आपने देखा हरियाणा, हरियाणा के बगल में दिल्ली, दिल्ली के ऊपर उत्तराखंड, इधर राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये आपको दिख रहे हैं। और नीचे हमने कौन कौन से पढ़े थे? तो तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये हमारे भारत के कुछ राज्य हैं जो कि हमने पढ़े सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुछ खनिज फेमस हैं जिनका नाम है लौह अयस्क क्षेत्र, मतलब यहाँ पर हमको आयरन और फील्ड क्षेत्र मिलने वाला है। मतलब हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों में हमको लोहा मिलता है और उनके साथ कुछ अयस्क भी हमको मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा एरिया है जहाँ पर हमें आयरन और फील्ड मतलब लोह अयस्क क्षेत्र, कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा शॉर्ट में झारखंड लिखा हुआ है JH, और उसके नीचे उड़ीसा। तो आप देख पा रहे हैं कि झारखंड और उड़ीसा में यहाँ पर हमें आयरन और फील्ड मिलता है, लोह अयस्क क्षेत्र मिलता है, मतलब लोहा और उसके साथ और भी खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा भाग MP, तो इधर के क्षेत्र में हमको आयरन और मिलता है। ठीक है, लो एस्क मिलता है। ठीक है भाई, आगे की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा हम देखेंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इधर की साइड, वेस्ट की साइड यहाँ दिख रहा है, महाराष्ट्र और गोवा में भी आयरन और हमको मिलता है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मिलता है, देखिए यहाँ पर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लोह अयस्क क्षेत्र मिलता है, जो कि हमारे सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से सुनते रहें और आगे बढ़ें। हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर लोहे क्षेत्र पाया जाता है, आयरन और फील्ड मिलती है, झारखंड उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा सा इधर, और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। आई होप ये आपको जानकारी सही से समझ में आ गई होगी कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर आयरन और फील्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जब हमको बहुत सारा लोहा मिल जाएगा तो सरकार क्या करेगी, उस लोहे की खुदान मतलब खदानें बनाएगी, तो आयरन को माइन करना शुरू कर देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोहे की भारत में कुछ प्रमुख खदानें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रत्नागिरी, ठीक है। इसके अलावा चंद्रपुर, रत्नागिरी और चंद्रपुर, ये दोनों की दोनों जो खदानें हैं, खाने हैं, माइंस हैं, वो हमारे महाराष्ट्र में हैं। ये सभी परीक्षा में आती है, चाहे वो कोई क्लास हो या कोई हमारी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, ठीक है। यहाँ से कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी पूछ जाएंगे। तो हमने दो जगह के नाम बताए आयरन माइन के महाराष्ट्र के अंदर, रत्नागिरी और चंद्रपुर, रत्नागिरी और चंद्रपुर, ठीक है। इसके अलावा हमको महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला, ठीक है, दुर्ग और बेलाडीला, ये दोनों की दोनों जगहें किसके लिए फेमस हैं, आयरन माइन के लिए फेमस है। आई होप आपको आराम से ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको झारखंड में कौन सी जगह दिखेगी, गुआ नामक स्थान दिखेगा। गुआ नामक स्थान पर आयरन की माइन है। इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में मयूरभंज बहुत फेमस है, किसके लिए, आयरन माइन के लिए। और केंदुझर, केंदुझर और मयूरभंज, केंदुझर और मयूरभंज दोनों के दोनों बहुत फेमस हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर, ठीक है। गोवा में तो गोवा ही रहेगी, ठीक है। आपको आराम से ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। रत्नागिरी और चंद्रपुर, रत्नागिरी और चंद्रपुर आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला, और गोवा जो है झारखंड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और माइन हैं हमारे भारत में, उनको देखेंगे। जैसे कि मयूरभंज अभी बताया था आपको, केंदुझर बताया था उड़ीसा में, गोवा नाम की गोवा में, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ आपको दिख पा रहा है कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बेलाडीला, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बेलाडीला, ये कर्नाटक में है। अभी दो और कर्नाटक में हैं, उनके नाम अभी हम आपको बता देते हैं, जिनका नाम है तुर्माकुरु, कौन सी, तुर्माकुरु, और इसके अलावा चिकमगलुरु, तुर्माकुरु और चिकमगलुरु, ठीक है। थोड़े से नाम अजीब से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल ना करें, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, भारत के किन क्षेत्रों में ये सारी माइन हैं। तो हमने देखा था जैसे कि रत्नागिरी, तो आपको यहाँ पर आराम से मैं समझा देता हूँ कौन सी कहाँ पर है। ये हमारा महाराष्ट्र है भारत में, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी देखो यहाँ पर हमने लिखा है, और ये MH बना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद महाराष्ट्र में मैंने बताई थी चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पर बताई थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर दोनों हो गई। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे दूसरे राज्य में, तो हमें दूसरे राज्य में हमने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में भी आपको मिलेगी। तो देखो दुर्ग यहाँ पर है और बेलाडीला, दुर्ग और बेलाडीला ये दोनों के दोनों हमको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। दुर्ग बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। इसके आगे आप चलेंगे तो झारखंड में कौन सी थी, गुआ नामक, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख जाएगी, गुआ कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि उड़ीसा में दो थी, कौन कौन सी, एक मयूरभंज और कुंदेझर, ठीक है, केंदुझर, सॉरी केंदुझर, ठीक है। केंदुझर और मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे गोवा राज्य में, तो गोवा राज्य में आपको गोवा मिल जाएगी, ठीक है भाई। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कर्नाटक में कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में आपको मैंने 5 बताई थी, कौन कौन सी, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुर्माकुरु, चिकमगलुरु, कौन कौन सी, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुर्माकुरु, चिकमगलुरु, ठीक है। ये 5 की 5 आपको कर्नाटक में मिल जाएंगी। तो मैंने अभी आपको समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है भारत के साउथ में कहाँ कहाँ है, और ईस्ट नॉर्थ में भी, ठीक है। मैंने सारी की सारी आपको भारत के मैप के अंदर बता दी, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार दोबारा से रिवीजन करना है। अब जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ही जल्दी आपको
बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाएगी लोकेशन, और जगह भी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला मिनरल्स जानेंगे। अब हमने क्या किया, माइन से हमने माइन से क्या कर लिया, आयरन को अपने पास कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आयरन और हमारे पास आ गया, हमने खोद लिया है उसको। ठीक है, तो अब जब खोद लेंगे तो हम अपने पास भी रख लेंगे, कुछ हमारे पास बचेगा तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, तो विदेशों में भी भेज देंगे। तो आयरन और को हम एक्सपोर्ट करेंगे। आयरन और एक्सपोर्ट पोर्ट्स हमारे भारत में कुछ बनाए गए हैं, लो अयस्क निर्यातक बंदरगाह। तो हमारे भारत में 4 मेजर हैं, प्रमुख हैं। एक तो हमारे पास है मारमा गांव, ठीक है, जो कोई गोवा में है। मंगलुरु जो कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में। मारमा गांव गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में। आई होप आपको ये चारों बंदरगाह पोर्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं भारत में कहाँ है। तो गोवा में आपको कौन सा मिलने वाला है, मारमा गांव। गोवा में कौन सा भाई, मारमा गांव मिलेगा आपको, जो दिख रहा है मारमा गांव। ठीक है, कर्नाटक में मंगलुरु, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, इजीली आपको समझ में आ रहा है। भारत का जो मैप है आप देख पा रहे हैं आराम से। भारत में कहीं कहीं जगह आपको दूसरा मिनरल मिलेगा जिसका नाम है माइका। माइका भारत में कई जगह आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि उनके जगहों के नाम हम पता कर लेते हैं। तो अजमेर और बेबार में आपको माइका मिलेगा। अजमेर और बेबार राजस्थान में है। गया में भी आपको माइका मिलेगा, मतलब अभ्रक। हजारीबाग में भी आपको अभ्रक मिलेगा, हजारीबाग झारखंड में है। नेल्लौर में भी आपको माइका मिलेगा, जो कि अभ्रक के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश। तो हमने 5 जगह पर माइका अभ्रक को देखा। ठीक है, माइका को हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। राजस्थान के अजमेर और बेवार में मिलता है, बिहार के गया में मिलता है, झारखंड के हजारीबाग में मिलता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में मिलता है। अब जैसे कि आपने माइका के अभ्रक के बारे में पढ़ा, तो इसको क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे, फिर से आप इनके नाम लिख के देख लेंगे। ठीक है, लिख लिख के, और आप अभी लोकेट करेंगे मेरे साथ कि कौन सा यहाँ पर कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं अभी बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है माइका। माइका के लिए स्टार बनाया है। अभी मैंने बताया था राजस्थान में आपको 2 जगह मिलने वाला है। तो राजस्थान में देखो अजमेर और बेवार, ये राजस्थान हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही मैंने अभी बताया था आपको कि बिहार के गया में, तो बिहार के गया में कहाँ मिलने वाला है, बिहार के गया में यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही बताया था झारखंड में, तो झारखंड में आपको कहाँ मिलेगा, हजारीबाग। ठीक है जी, हजारीबाग लगा है। थोड़ा सा लाइट होगा, आप इसको समझेंगे, हल्का सा लाइट हो गया है जब मैंने इसको स्कैन किया। ठीक है बेटा, तो ये आपको माइका मिल गया है। और इसके अलावा आपको एक और राज्य बताया था, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। तो आपको दिख रहा होगा इजीली कि आंध्र प्रदेश में नेल्लौर है जी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नेल्लौर। ठीक है जी, रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैग्नीज। अब हमारे भारत में मैग्नीज कहाँ मिलने वाला है, तो हमारे भारत में मैग्नीज जो है कर्नाटक में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में। इसके अलावा गोवा में मिलेगा। ठीक है, नागपुर और भंडारा में भी मैग्नीज मिलेगा। बालाघाट मध्य प्रदेश में मिलेगा, सुंदरगढ़ उड़ीसा में मिलेगा। तो शिवमोगा कर्नाटक में मैग्नीज मिलने वाला है। गोवा में मिलेगा, बहुत इजी हो गया। नागपुर और भंडारा बहुत फेमस है अपने भारत में मैग्नीज के लिए। ठीक है, बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है, ये भी बहुत फेमस है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में भी आपको मैग्नीज मिल जाएगा। तो शिवमोगा कर्नाटक में, गोवा में, नागपुर और भंडारा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बालाघाट और उड़ीसा में सुंदरगढ़ मैग्नीज के लिए फेमस है। आई हो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपको मैग्नीज मिलने वाला है। तो मैग्नीज अभी आप देखेंगे नीचे वाले में हो सकता है, हाँ जी रहा। ठीक है, इसमें आप देखिए हम आपके लिए बढ़िया से मैप में लोकेट करके चीज़ों को लाए हैं। तो मैग्नीज अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा। ठीक है, और आपको बताया था कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो मैग्नीज आपको कहाँ मिलेगा, गोवा में भी बताया था। तो गोवा में आपको मिल जाएगा, जी रहा गोवा। ठीक है, ऐसे ही आपको बताया था कर्नाटक के शिवमोगा में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा।
आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है जगह को कहाँ पर है। देखिए हम इसको छोटा कर देते हैं और फिर बड़ा करके भी आपको दिखा देते हैं कौन सा कहाँ पर है। राज्य आपको बता ही दिए थे शुरुआती तौर पे, ठीक है, आसानी से क्लियर हो पा रहा होगा। अब अंतिम में अपना मिनरल्स बचता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के कोरापुट में बॉक्साइट मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और एक मैकाले पहाड़ी है, मैकाले हिल, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा पर है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक और कटनी में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसको आप जरा सा मैप में भी देख लें कि मध्य प्रदेश में कहाँ बॉक्साइट आपको मिल जाएगा आराम से। तो देखिए कटनी में मिल जाएगा बॉक्साइट और अमरकंटक में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और मैकाले हिल, जो कि आपसे बात कर रहा था, ठीक है, उड़ीसा के कोरापुट में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा आराम से, ठीक है भाई। आई होप आपको सारी वीडियो के बारे में जानकारी मिल गई है अच्छे से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, इतना तो बनता है। आपके लिए कितनी मेहनत की है हमने, आपको आराम से यहाँ पर समझ में भी आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।